इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि बहुत स्टूडेंट जब फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के 16 जून को डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हुई थी, तो उसमें बहुत स्टूडेंट कह रहे थे हमारे अभी तक डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी नहीं हुई है, नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, तो हम क्या करें। तो मैंने आपको उसी दिन कहा था आपका जो एग्ज़ाम डेट है उससे 7 दिन पहले आएंगे। तो आज आरपीएससी ने और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी की है। इनमें किन किन स्टूडेंट की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी की है उसके बारे में चर्चा करूंगा। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आप कैसे चेक करोगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। और आपको किन किन स्टूडेंट को दोनों सब्जेक्ट की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन बताई है और किन किन स्टूडेंट को एक एक सब्जेक्ट की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन बताई है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। जिनकी अभी तक डिस्ट्रिक्ट लोकेशन नहीं आ रही है वो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि उनकी जब भी आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट जानने के लिए आपको इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना होगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, अगर आपको भी आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज पेपर की पीडीएफ आंसर के साथ आपको चाहिए, जिसमें आपको 2024 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं, राजस्थान इतिहास के पूछे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के पूछे हैं, पॉलिटी के पूछे हैं, कला संस्कृति के पूछे हैं, और इसके अलावा आरपीएससी 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान कला संस्कृति, पॉलिटी, राजस्थान इतिहास, करंट अफेयर और जियोग्राफी के क्वेश्चन की पीडीएफ आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से जाके हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आपको हमारे चैनल आइकन और चैनल का नाम देखने को मिलेगा, इसके सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे उसके सामने आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। ज्वाइन पर क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट या फिर मेंबरशिप का ऑप्शन जो भी आप पे आओ किसी एक पेज पर आ जाइए, वहां पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ये ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे तब तक ग्रुप आपको खाली नजर आएगा। आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे, इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना और उसके बाद वहाँ सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जिन्होंने मेंबरशिप ले रखी है उनको पीडीएफ मिल चुकी है, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है तो वो जल्दी से जाके मेंबरशिप ले लीजिए ताकि आप सभी को ये पीडीएफ मिल सके। अब जिनको भी जैसा भी डाउट बताने से पहले आप एक बार वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आपके जो जो सवाल आ रहे हैं दिमाग में वो सभी मैं आपको इसमें बता दूंगा। किसी के प्रॉब्लम आती है कि उसके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, तो कोई कहता है कि हमारे नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो क्या करें, ये सब की प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आज कौन कौन से स्टूडेंट है जो अपनी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख सकते हैं। तो जिनका भी एग्जाम यानी कि जिनका एग्जाम 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2 यानी कि 26 तारीख से लेकर 2 जुलाई तक ग्रुप बी में जिनका भी एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। लेकिन जिनका एग्जाम 26 तारीख को है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉमन पेपर तो सभी के 26 तारीख को है, इसलिए सभी स्टूडेंट को पेपर जो कॉमन पेपर है उसकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन बताई गई। किसी किसी को उनके सब्जेक्टिव पेपर की भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है। उसके पीछे का ये कारण है कि उनका जो सब्जेक्टिव पेपर है उस डेट से 7 दिन पहले आपको सब्जेक्टिव पेपर की भी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिल जाएगी, अगर आपको अभी देखने को नहीं मिल रही है। अब पॉलिटिकल साइंस वालों का तो 26 तारीख को ही दोनों पेपर है, तो इसलिए उनको तो दोनों पेपर की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आज बता दी गई है। बाकी जिनको सब्जेक्ट पेपर की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन नहीं बताई गई है वो चिंतित न हो, क्योंकि उनको जो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है सब्जेक्टिव पेपर की वो एग्जाम डेट से 7 दिन पहले बता दी जाएगी। अगर किसी को बता दी भी गई है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कैसे चेक करनी है उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप गूगल पर सर्च करोगे एसएसओ आईडी तो आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन का इस तरह से लिंक आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से एसएसओ आईडी है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी नाम लिखना होगा। अब कोई स्टूडेंट के मैं अपनी एसएसओ आईडी भूल गया हूँ तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी राजस्थान की किसी भी भर्ती का फॉर्म है, चाहे वो आपका रीट पात्रता हो या आरपीएससी का कोई एग्जाम हो या अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो,
किसी भी भर्ती का अगर कोई आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो उठाकर देख लीजिए, उसके ऊपर आपकी एसएसओ आईडी का नाम लिखा होता है। आप वहाँ से भी ले सकते हैं या फिर पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई एसएसओ आईडी के आगे क्लिक हियर करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने एसएसओ आईडी के पासवर्ड लिखने हैं। अब अगर आप अपने पासवर्ड भी भूल गए हैं तो पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना। अब ध्यान रखना कैप्चा कोड वही लिखना है जो आपके कोष्टक के अंदर नंबर है, जैसे कि यहाँ 424692 है, इसी तरह आपके भी जो कैप्चा कोड है वही लिखना। और ध्यान रखना आपको ऐसा लग रहा है यहाँ स्पेस देके लिखा हुआ, लेकिन ये स्पेस देके नहीं लिखा हुआ है, बिना स्पेस दिए आपको ये कैप्चा कोड लिखना है, नहीं तो आपके एरर आ सकती है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अब अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे ऑप्शन ही नहीं आ रहा रिक्रूटमेंट पोर्टल का, तो आपके ऊपर जो सर्च का ऑप्शन है इस पर लिख लीजिए। आप इस पर क्लिक करके आप रिक्रूटमेंट पोर्टल लिख लीजिए। जैसे ही लिखोगे आपके पास सत्य में जयते वाला लोगो वाला रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखा आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है क्लिक हियर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2024। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। आप देख सकते हैं नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। जिनका भी ग्रुप बी में एग्जाम है उन सभी स्टूडेंट की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आ चुकी है। जिनका एग्जाम ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी में है उनकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन अभी तक जारी नहीं हुई है, उनकी जैसे ही जारी होगी आपको यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। बाकी जिनके भी सब्जेक्टिव पेपर की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी होगी आपको यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है ये आपको सिर्फ एसएसओ आईडी के माध्यम से ही देखने को मिलेगी, ये आपको आयोग की वेबसाइट से देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब एडमिट कार्ड आएंगे तो वो आप किसी से भी देख सकते हैं, चाहे आयोग की वेबसाइट से भी देख सकते हैं या फिर आप एसएसओ आईडी से भी देख सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा एप्लीकेशन नंबर। अब बहुत स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम अपना एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो हम कैसे प्राप्त करें, तो उनको भी मैं बता देता हूं पहले कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर है वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा था नोटिफिकेशन का ये पेज, तो इसमें ऊपर आपको डैशबोर्ड के आगे 3 लाइन देखने को मिल रही है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अलग अलग ऑप्शन के पेज ओपन होंगे, जिसमें आपके लिखे हुए होंगे होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फॉर ऑफलाइन सर्विस, गेट ओमर शीट, बैक टू एसएसओ। इस कंडीशन में जो माई रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आज तक आपने जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए हैं वो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। इसमें आपको फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट को डाउट भी आया था, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो उसमें स्टूडेंट को डाउट आया था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी नहीं हुई और वो एग्जाम का नाम बता रहे हैं सेकेंडरी टीचर वाला, यानी कि वो सेकंड ग्रेड की बात करें, जबकि फर्स्ट ग्रेड का नाम है स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन। तो आपको क्या करना होगा, इसके सामने देखना होगा। इसके सामने आपको इस तरह से व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। वहां से आप अपने एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर सकते हैं। अब अगर किसी स्टूडेंट के व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो समझ लीजिए कि उनका जो फॉर्म है वो सबमिट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इस वजह से उनकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन भी जारी नहीं होगी। तो ऐसे आप अपने एप्लीकेशन नंबर अगर गुम हो चुके हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। आप जैसे ही एप्लीकेशन नंबर लिखोगे उसके बाद जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखनी होगी। डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए यहाँ आपको क्लिक करना होगा, डे मंथ ईयर तीनों चीज़ आपको लिखनी होगी। इसके बाद आपको वापस से यहाँ टैक्स में नंबर जनरेट करने होंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 643794। तो इसी तरह आपको भी यहाँ कोष्टक में नंबर लिखने होंगे और इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, रिक्रूटमेंट नेम स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2024 लिखा आएगा। फिर आपकी जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। उसके बाद आपके जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो लिखे होंगे। उसके बाद आपका जो भी नाम है वो लिखा होगा। इसके बाद आपको ये बताया जाएगा जो कि कॉमन पेपर, क्योंकि 26 तारीख को कॉमन पेपर ग्रुप बी के सभी स्टूडेंट का है, इसलिए कि जिनका भी कॉमन पेपर है उनकी तो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन बता दी गई है। तो इस तरह से सब्जेक्ट नाम लिखा होगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन लिखी होगी और एग्जाम का जो डेट और शिफ्ट है वो लिखा होगा। अब जिनके अगर किसी स्टूडेंट को सब्जेक्टिव पेपर की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो नहीं हो रही है तो हो सकता है उनका सब्जेक्टिव पेपर थोड़े दिनों बाद है, यानी कि 26 के बाद 28 को या 29 को, क्योंकि आप ये शेड्यूल देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। किसी किसी के तो सब्जेक्टिव पेपर 2 जुलाई को है,
किसी किसी के 30 जून को, किसी के 29 को, किसी को 28 को, तो इसलिए उनके 7 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिलेगा सब्जेक्टिव पेपर की। बाकी पॉलिटिकल साइंस वालों को तो आज दोनों देखने को मिल गई, क्योंकि इनके दोनों पेपर एक ही दिन है, यानी कि 26 तारीख को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आज मैं फिर से कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सिर्फ और सिर्फ जिनकी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, कॉमर्स है, फिजिक्स है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, उर्दू है, पंजाबी है, ड्राइंग है, होम साइंस है, राजस्थानी है, म्यूजिक है, ये सब्जेक्ट जिन भी स्टूडेंट के हैं उन सब स्टूडेंट की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आज जारी हो चुकी है। और जिन स्टूडेंट की सब्जेक्ट हिंदी, जियोग्राफी, इंग्लिश, संस्कृत और मैथ ये सब्जेक्ट है, इनके एडमिट कार्ड कल यानी कि 20 जून को जारी हो जाएंगे। और जिनकी सब्जेक्ट ग्रुप सी और डी वाली है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन, कोच, फुटबॉल, हॉकी, खो खो, रेसलिंग, ये सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट अभी प्रयास ना करें, क्योंकि अभी इनको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो नहीं होंगे। डिस्ट्रिक्ट लोकेशन इनको एग्जाम डेट से 7 दिन पहले शो होंगे और एडमिट कार्ड इनको एग्जाम डेट से 3 दिन पहले शो होंगे। तो इस तरह से आप अपने डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और मैं फिर से बता देता हूं, जिनको भी अगर आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए सब्जेक्ट वाइज पेपर की पीडीएफ आंसर के साथ चाहिए, जिसमें आपको राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जियोग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन, कला संस्कृति के क्वेश्चन, 2024 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन, ये सभी पीडीएफ आंसर के साथ। और इसके अलावा 2025 में भी जनवरी से लेकर जून तक आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए कला संस्कृति राजस्थान के क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, ये सभी पीडीएफ आंसर के साथ आपको मिलेगी। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के नीचे चैनल का आइकन, चैनल के नाम के सामने ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा मेंबरशिप का। तो मेंबरशिप का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना होगा, ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही ज्वाइन पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह से ज्वाइन का जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ आपको 29 रुपये का पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना है। वहाँ पर एक आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन की है उन्हीं स्टूडेंट को शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना है, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे ग्रुप आपको खाली नजर आएगा, आपके ज्वाइन करने के बाद वाले मैसेज ही आपको शो होंगे। इसलिए एक बार ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना। उसके बाद वहाँ सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है उनको पीडीएफ मिल चुकी है, और जिन्हें पीडीएफ चाहिए तो वो जल्दी से जाके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के कंटेंट करवाए जाते हैं। और जिनकी डिस्ट्रिक्ट लोकेशन सब्जेक्ट वाला पेपर की जिनकी नहीं आई है और बाकी ग्रुप सी डी की नहीं आई है, उनके जैसे ही आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब अगर किसी स्टूडेंट को डिस्ट्रिक्ट लोकेशन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हो।